हमारे साथ स्टेट कन्वेनर बमसेफ के और एक रियल काज के लिए फोर फ्रंट पे खड़े रहते हैं डॉक्टर जोगिंदर राय। आज की जो मीटिंग थी आपकी यहाँ नेशनल लेवल के लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, हिस्ट्री को खंगाला गया और लोगों में एक अच्छा जम्मू कश्मीर के अंदर मैसेज गया है। क्या कुछ बताएंगे इस मीटिंग को लेकर सर? वेलकम। थैंक यू। तो सदक, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि बामसेफ का एक दिन का स्टेट का कैडर कैंप था और इस कैंप के माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है वो कैसे समाज में इस्टेब्लिश किया जाए। समानता, न्याय और बंधुता की बात हम लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करते हैं। हम उन सब चीज़ को ख़त्म करके समाज में शांति, न्याय और एक अमन पसंद का संदेश देना चाहते हैं। यही आज के कैडर कैंप का मकसद था। और आज हमारे साथ जो है डॉक्टर शाहिदा, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरमैन, इनको भी हमने यहाँ दावत की थी। बहुत सारी बातें हिस्ट्री को लेकर आज हुई हैं। भारत के इतिहास को जानने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए कि भारत के इतिहास के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। इसको अगर हम जानेंगे तो हम एक इतिहास जो है फिर से दोहरा सकते हैं और इतिहास को जानेंगे तो इतिहास से आपको प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा से क्या होगा कि आपके अंदर सोच बनेगी और सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है। इसलिए हम एक अच्छे राष्ट्र और समाज का निर्माण बनाने की प्रक्रिया में हैं और संविधान के जो प्रेम्बल है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म की हम बात करते हैं और समाज के अंदर जितनी भी त्रुटियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम सब जो है पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों का संगठन है और देश के अंदर जितनी भी त्रुटियां हैं या जो इनइक्वलिटी बेस्ड बातें हो रही उनको हम ख़त्म करके समाज में समानता और न्याय स्थापित करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस कदर हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल बड़ा आपत्तिजनक और समाज में बड़ी दुर्दशा छाई हुई है। जिस कदर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो धज्जियां उड़ रही हैं। डेमोक्रेसी नाम नहीं है, कागजों तक की महदूद रह चुकी है। बिगाड़ जो आ चुका है, क्या ये बामसेफ फोर फ्रंट पे एक रियल काज हो सकती है टू रिस्टोर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री? देखो, बामसेफ एक सामाजिक संगठन है, पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लमें हैं, सामाजिक प्रॉब्लम है, उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और सामाजिक त्रुटियों को दूर करने रहा पॉलिटिकल मसला, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। रही डेमोक्रेसी को बहाल करना या डेमोक्रेसी पे बात करना वो हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना है। और रही बात जो लोग राष्ट्र के विरुद्ध या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके लिए रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ अपना काम करेगा। चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शाहिदा परवीन मैम, आपने भी इस मीटिंग को सुन, बेस हिस्ट्री को यहाँ पे खंगाला गया और जिस कदर रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी का जो सिनेरियो बना है जम्मू कश्मीर या भारतवर्ष के अंदर, तो किस तरह देखते हैं इस मीटिंग का और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को? वेलकम मैम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, विजयपुर, और मेरे साथ मेरी टीम भी है यहाँ पे। आज मुझे शायद दिल चाहता है कि मैं दोबारा एडमिशन ले लूँ। जो यहाँ पे सुनने को मिला, जो यहाँ पे लोग थे, जिन जिन लोगों को मैंने सुना और आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि ये हक की बात करते हैं। हमारा जो ह्यूमन राइट्स हमें यही सिखाता है कि अपने राइट्स के बारे में लोगों को समझाओ, लोगों के पास जाओ। ज़्यादातर के रूरल एरियाज़ में लोग जानते ही नहीं हैं अपने हक हुकूक, कि हमारे हक हुकूक क्या हैं। तो हमें जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया गया था, उसके अपोजिट आज जो हमने यहाँ पे सुना, ये बाहर से आए थे प्रोफेसर साहब जलंधर से और कुछ महाराष्ट्र से, इनकी जो वाणी हमने यहाँ पे सुनी, हम बहुत प्रभावित हुए। तो वही हम चाहते हैं, जो इनमें रियलिटी है वही हम करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से समाज के ठेकेदारों ने बहुत कुछ गलत कर रखा है, गलत करते हैं। हर कोई सच्चा इंसान नहीं होता और हम भेदभाव भी नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी सच्चाई पे चलो, जैसे आपको अच्छा लगता है दूसरों को भी वैसे ही समझो। जो खुद करते हो, खुद उठते बैठते हो, वैसे दूसरों को समझाओ। दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे समझो। आजकल ज़्यादातर लोगों में भेदभाव है, ऊंच नीच है, इसको ख़त्म करो। आज की वो टाइम ही नहीं है कि भेदभाव का। और कहते हैं ना गांधी जी ने, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये मुझे बहुत प्रभावित कर गया कि हम आंखें खोल के देखें क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा। आप खुद सुनिए, जब तक उसकी तह तक नहीं जाते हो किसी पे यकीन मत करिए। दूसरा, सोच समझ के बोलिए कि किससे क्या बात करनी है। जो हमारी वाणी है ना, यही मारती है, यही तारती है।
तो मैं अपने ह्यूमन राइट्स का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि इसकी वजह से मुझे हर कोई जानता है। मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि नीडी लोगों की हेल्प करो और अच्छे कामों के लिए उनको बोलो और गवर्नमेंट से ताउन रखो, जो जायज़ है वो जायज़ काम करवा लीजिए। बाकी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आज मैंने खुद यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। और ये टीम मेरी जो पूरी यहाँ पे है ये चाहती है कि ये भी ह्यूमन राइट्स में आएँ। मैं इनका तहे दिल से वेलकम करती हूँ और अपने ह्यूमन राइट्स में शामिल करती हूँ। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन है, बामसफ क्या एक अहम रोल अदा कर सकती है रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में, जो हमें ग्रांट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने? इक्वलिटी है, राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, या उसके साथ साथ जो हम सोशल जस्टिस की बात करें, कितना इम्पैक्ट हो सकता है अक्रॉस इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर जहाँ के क्राइसिस चल रहे हैं सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक? बामसेफ का क्या रोल रहेगा और क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवर द ग्लोब? देखो, बामसेफ एक राष्ट्रीय संगठन है, ग्लोबल है। तो बामसेफ की विचारधारा ही है कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से समाज के अंदर स्थापित करना। और कॉन्स्टिट्यूशन के जितनी भी सेक्शन है, आर्टिकल्स है, अगर वो स्थापित हो जाती हैं तो सोशल जस्टिस डिलीवर हो जाएगा और वो डाउन ट्रोडन के साथ साथ हर घर के डोर स्टेप तक आ जाएगा। तो बामसेफ का बहुत बड़ा रोल रहेगा क्योंकि बामसेफ में SC ST OBC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, किसी कारण से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के साथ इसके बामसेफ की जितने भी ऑफसेट विंग है वो सब लोग समाज में सुधारने में लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। और बामसेफ इस वक्त जो है एक रीढ़ की हड्डी बनी हुई है देश में रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए। और वो दिन दूर नहीं होगा जब बामसेफ ये काम करेगी, हर किसी को न्याय मिलेगा, हर किसी को जस्टिस मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव, ऊंच नीच और जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है भारत के अंदर वो सब खत्म हो जाएंगी और सब एक ही जगह पे स्थापित हो जाएंगे, एक ही डंडे और झंडे के नीचे आ जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट होगा और डेमोक्रेसी हम लोगों को रियलाइज़ हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर्टिकुलर पार्टी इन पावर और एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइजेशन है रन कर रही है, वो बामसेफ पे एलिगेशंस लेवल करते हैं कि ये एक बैकस्पोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या विचारधारा से है। क्या कुछ कहेंगे? ये तो ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लेन की आपने, ये तो कहीं नहीं लगता डाउन ट्रॉडन बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस भी। क्या उनका जो एलिगेशन है ये कहीं ना कहीं गलत है बामसेफ के अगेंस्ट? देखो, जितने भी एलिगेशन है हम उनका खंडन करते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। हम सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सारी हमारे जितनी भी बातें होती वही होती हैं। इसीलिए दक्षिण कट्टरपंथी जो विचारधारा के लोग हैं, जो देश में दंगे फसाद, जातीय अत्याचार, धार्मिक अत्याचार पे भरोसा करते हैं या वो फॉल्स प्रोपेगेंडा र्यूमर्स फैलाते हैं, उस पर हमारा कोई यकीन नहीं है। ना ही हम ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हैं, ना ही हमारे इन लोगों के साथ वास्ता है। और जितनी भी अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव करते हैं उनको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सारे लोग बराबर हैं और इस कौमी धारे में हर किसी का आने का फ़र्ज़ है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना हो। इंसान को इंसान समझो, मानो एक समान है, ये हमारा संदेश है।